हमें कहा गया है कि हल कीजिए मुतलक कीमत 3x तफरीक 9 की बराबर है 0 के, और ग्राफ कीजिए हल को एक नंबर लाइन पर। ठीक, तो इस मसावत को दोबारा लिखते हैं। 3x तफरीक 9 की मुतलक कीमत बराबर है 0 के। तो यहाँ पर कहा गया है कि मुतलक कीमत किसी चीज़ की जो है वो बराबर है 0 के, और यहाँ पर जो है 3x तफरीक 9 दिया गया है, तो ये 0 के बराबर है इसकी मुतलक कीमत। तो 0 जो है उसी की मुतलक कीमत जो है वो 0 के बराबर हो सकती है। इसे आप इस तरह देख सकते हैं कि 0 से जो है कौन सा अदद या हिस्सा जो है वो 0 दर्जे दूर है नंबर लाइन पर, तो वो 0 ही होगा। अगर x की मुतलक कीमत जो है वो 0 के बराबर है तो x जो है वो 0 के बराबर ही होगा, क्योंकि 0 की मुतलक कीमत जो है वो ही सिर्फ 0 के बराबर होगी। तो 3x तफरीक 9 जो है ये बराबर है 0 के। इस सूरत में जो है इसकी जो है मुतलक कीमत 0 की ही सिर्फ 0 होगी। अगर यहाँ पर मस्बत 1 होता तो यहाँ पर जो है मस्बत 1 होता तो इसकी जो है दो कीमतें होती, मस्बत 1 और मनफी 1 होती, लेकिन यहाँ पर जो है 0 है इसलिए सिर्फ 0 ही इसकी एक कीमत होगी। तो 3x तफरीक 9 में से 9 जमा कर देते हैं 9 इसमें, और 9 दाएं जानिब जमा करते हैं, तो 3x बराबर है 9 के। ये मसावत कुछ इस तरह हो जाती है। और x के लिए हल करना है तो 3 से तकसीम कर देते हैं इसे दोनों जानिब। तो जब बाएं जानिब हमने 3 से तकसीम किया है तो दाएं जानिब भी 3 से तकसीम करना होगा, इसे बराबर रखने के लिए। 3 के साथ ख़त्म हो गया। x बराबर है 9/3 जो है 3 के बराबर होता है, तो x बराबर है 3 के। आइए इसे जो है हम परखते हैं, जांचते हैं वापस इसी मसावत में डालकर x की कीमत क्या आया सही है या नहीं। तो 3 ज़रब x की कीमत जो है 3 जो है ये मैं लाल रंग से यहाँ डालता हूँ। तो 3 ज़रब 3 जो है तफरीक 9, इसकी मुतलक कीमत जो है बराबर है 0 के। तो 3 3 9 होता है, तो मुतलक कीमत 9 तफरीक 9 की जो कि बराबर है मुतलक कीमत 0 की, और जो बराबर है 0 के, और 0 बराबर है 0 के, जो कि बिल्कुल सही है, और हमने इसे कर लिया है।